दोस्तों, रामायण महाभारत पर आधारित धार्मिक सवालों में आपका स्वागत है। आपका पहला सवाल है, वज्र नामक अस्त्र किस ऋषि की हड्डियों से बना था? ये अत्रे, बी वशिष्ठ, सी दधीचि, डी वाल्मीकि। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी दधीचि। महर्षि दधीचि ने संसार के हित में अपने प्राण त्याग दिए। विश्वकर्मा ने इनकी हड्डियों से देवराज के लिए वज्र नामक अस्त्र का निर्माण किया और दूसरे देवताओं के लिए भी अस्त्र शस्त्र बनाए। इसके बाद इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। आपका 2 नंबर का सवाल है, श्री राम को नारायणास्त्र किसने प्रदान किया था? ये अगस्त्य, बी विश्वामित्र, सी शुक्राचार्य, डी याज्ञवल्क्य। इसका सही जवाब हो जाएगा बी विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र जब महाराजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को राक्षसों की वध के लिए वन में ले गए थे, तो उन्होंने राम को संसार के बड़े बड़े अस्त्र सिद्ध कराए थे और उसी में नारायणास्त्र भी दिया था। आपका तीसरा सवाल है, महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी उसका क्या नाम था? ये मेनका, बी उर्वशी, सी कृताची, डी जानपदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ये मेनका। मेनका स्वर्गलोक की 6 सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं में से एक है। ये उल्लेख किया गया है कि उसने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग की। मेनका को स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा माना जाता था। आपका चौथा सवाल है, श्री राम ने किन वृक्षों की ओट लेकर वानरराज बाली को मारा था? ये वट वृक्ष, बी शमी वृक्ष, सी साल वृक्ष, डी अशोक वृक्ष। इसका सही उत्तर होगा सी साल वृक्ष। श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानरराज बाली को मारा था उसका नाम था साल के वृक्ष। ये वही 7 साल के वृक्ष थे जिन्हें एक करके वाली एक ही तीर से आर पार बींध देता था। आपका 5वां सवाल है, महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? ये धेनु, बी सुरभिल, सी शैलोदा, डी नंदिनी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंदिनी। नंदिनी महर्षि वशिष्ठ की गाय थी। कहा जाता है कि नंदिनी का दुग्धपान करने वाला अमर हो जाता था। महर्षि विश्वामित्र ने नंदिनी के अपहरण की चेष्टा की थी। महाराज रघु नंदिनी की सेवा के लिए प्रसिद्ध है, जिनके कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारी वीडियो में बने हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका 6वां सवाल है, रावण पूर्व जन्म में कौन था? ये बलंधर, बी अघासुर, सी भस्मासुर, डी प्रताप भानु। आपका सही जवाब हो जाएगा डी प्रताप भानु। इसका जवाब श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। इसके प्रसंग के अनुसार रावण पूर्व जन्म में प्रताप भानु राजा के रूप में था। आपका 7वां सवाल है, लंका की वो कौन राक्षसी थी जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया था? ये त्रिजटा, बी प्रखसा, सी ताड़का, डी शूर्पणखा। इसका सही जवाब हो जाएगा ये त्रिजटा। त्रिजटा राम भक्त विभीषण जी की पुत्री हैं। इनकी माता का नाम शर्मा है। संत कहते हैं इनके सिर पर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य रूपी 3 जटाएं हैं, अतः इनका नाम त्रिजटा है। आपका 8वां सवाल है, इंद्र को किसने वृषणहीन अंडहीन हो जाने का शाप दिया था? ये धौम्य, बी ब्रह्मा, सी गौतम, डी पुलस्त्य। आपका सही जवाब है सी गौतम। गौतम ऋषि ने क्रोध में मायावी इंद्र को नपुंसक होने का अर्थात वृषणहीन अंडहीन का श्राप दे दिया। साथ ही धर्मपत्नी अहिल्या को पत्थर रूप में परिवर्तित कर दिया। आपका 9 नंबर का सवाल है, महर्षि परशुराम ने श्री राम को किस धनुष पर बाण चढ़ाने की चुनौती दी थी? ये गांडीव, बी शारंग, सी अजगर,
डी वैष्णव। आपका सही जवाब हो जाएगा डी वैष्णव। शिव धनुष के टूटने के बाद महर्षि परशुराम जी ने भगवान राम का सत्य जानने के लिए उनसे उन्हीं के वैष्णव धनुष पर संधान यानी बाण चढ़ाने के लिए कहा था। आपका 10वां सवाल है, रावण की उस तलवार का नाम बताइए जो उसने शिव जी से प्राप्त की थी। ये चंद्रहास, बी विजय, सी चंद्रावल, डी विध्वंसक। इसका सही जवाब हो जाएगा ये चंद्रहास। जब रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर भगवान शिव की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया था, तभी भोलेनाथ खुश होकर रावण को यह तलवार वरदान के रूप में दिया था। आपका 11वां सवाल है, भगवान श्री राम कितने वर्ष तक जीवित रहे थे? ये 100 वर्ष, बी 500 वर्ष, सी 10,000 वर्ष, डी 11,000 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा डी 11,000 वर्ष। श्री राम की व्यापक तौर पर आराधना करते हैं। श्री राम भगवान विष्णु का मनुष्य अवतार थे जो त्रेता युग में पृथ्वी पर अवतरित हुए। वह यहाँ 11,000 वर्षों तक रहे। इतने वर्षों में उन्होंने असंख्य दुष्टों का संहार किया। आपका 12वां सवाल है, विष्णु भगवान के धनुष का क्या नाम है? ये शारंग, बी वैष्णव, सी गांडीव, डी अजगव। आपका सही जवाब हो जाएगा ये शारंग। भगवान विष्णु के धनुष का नाम है। इसका उच्चारण लोग सारंग के रूप में भी करते हैं, परंतु सही शब्द शारंग है। विष्णु के अन्य अस्त्र शस्त्रों में सुदर्शन चक्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, कौमुदी व नंदक तलवार सम्मिलित हैं। आपका 13वां सवाल है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम किस नदी के तट पर था? ये गंगा, बी सरयू, सी नर्मदा, डी तमसा। आपका सही जवाब हो जाएगा डी तमसा। महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम तमसा नदी के किनारे प्रकृति की सौंदर्य से ओतप्रोत अतिरमणीय मनभावन स्थान पर था। अनेकों ऋषि मुनि महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य। दोस्तों, आज का आपका अंतिम सवाल है, लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किस अस्त्र के प्रयोग से किया था? ये इंद्रास्त्र, बी ब्रह्मास्त्र, सी वारुणास्त्र, डी ब्रह्मशिरस। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।